पावर वाली संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करते हैं वो समझिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि कितने संख्या। देखो यहाँ से यहाँ तक एक संख्या हो गया, यहाँ पर लगा है पावर, फिर ये दूसरी संख्या हो गया और ये वाली तीसरी संख्या। तो यहाँ पर 3 संख्याओं का निकालना है महत्तम समापवर्तक। ठीक, तो पावर वाली संख्या में जो नीचे में बड़ा नंबर है उसको बोलते हैं बेस, हिंदी में बोलते हैं आधार। ऊपर में 2 है उसको बोलते हैं पावर नंबर। तो यहाँ पर 3 बेस है और ऊपर का 3 पावर है, नीचे का 5 बेस है और ऊपर का 5 पावर है। ठीक, तो अब क्या कर देंगे, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए ऐसे नंबर को ढूंढना है जिसका बेस एक जैसा हो, तीनों संख्या में वह होना चाहिए, ऐसे नंबर को ढूंढना है। तो इसमें बेस 2 है और दूसरी संख्या में बेस 2 है और तीसरी संख्या में बेस 2 है। तो ऐसे संख्या को एक बार यहाँ पर लिख लेना है। अब ये 3 में आ जाओ, यहाँ पर 3 है पहली संख्या में, दूसरी संख्या में भी 3 है और तीसरी संख्या में भी 3 है। तो यहाँ पर 3 को भी लिख लेंगे। अब 5 में आ जाओ, यहाँ 5 है पहला में, दूसरा में भी 5 है, तीसरा में भी 5 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 भी लिखेंगे। अब दूसरी संख्या में आ जाओ, यहाँ पर मल्टीप्लाई 7 है लेकिन इस तरफ नहीं है, पहला में नहीं है, दूसरा में 7 है, बेस 7 है कि नहीं, लेकिन तीनों में 7 है क्या, नहीं, दूसरा में है और तीसरा में है लेकिन पहला में नहीं है। तो यहाँ पर बेस 7 को नहीं लिखना है। अब 13 में आ जाओ, यहाँ पर तीसरा में 13 है लेकिन दूसरी संख्या में नहीं है, तीसरी में भी नहीं है, तो 13 को भी नहीं लिखना है। उन्हीं नंबर को लिखना है, उसी बेस को लिखना है जो तीनों संख्या में कॉमन होगा। अब इसमें आपको पावर को लिखना है। ठीक, तो सबसे छोटी पावर को इसके ऊपर में लिखना है। यहाँ पर 2 लिखे हैं बेस, तो कौन सा बेस 2 का पावर सबसे छोटा है। तो देखो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, तो सबसे छोटा कौन सा है, 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब 3, तो ये 3 बेस में सबसे छोटा पावर वाला नंबर कौन सा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, तो सबसे छोटा 2। अब यहाँ पर 5, तो सबसे छोटा पावर वाला नंबर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं, मतलब वहाँ पर 1 है। तो ये सबसे छोटा हो गया, तो ये निकल गया HCF। ऑप्शन ढूंढो, डी, ऐसे निकालना था। अब मान लो आपको निकालना है LCM। क्या निकालना है, LCM। तो LCM निकालोगे तो ये भी इसी प्रकार से है। इसमें बस एक ध्यान देना, देखो जो नंबर तीनों में है उसको लिखना है। पावर को भी मैं हटाता हूं। बेस 2 तीनों में है तो 2 को लिख लिया, बेस 3 तीनों में है तो 3 को लिख लिया, बेस 5 तीनों में था तो मैंने 5 को लिख लिया। आ गए यहाँ तक समझ में। अभी मैं निकाल रहा हूँ LCM। ठीक, अब ऐसे नंबर जो तीनों में कॉमन नहीं है उसको भी LCM में लिखा जाता है, यही एक अंतर है। तो यहाँ 7 है ना, तो 7 का मैं क्या लिखूंगा, 7 1 टाइम लिखूंगा ना। देखो तीनों में कॉमन नहीं है, ये सिर्फ 2 संख्याओं में कॉमन है। ठीक, तो उसको एक बार लिखना है। अब यहाँ 13 है लेकिन ऊपर के 2 संख्याओं में नहीं है, तो भी आपको 13 को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। LCM निकालोगे तो यहाँ तक आ गया समझ में। LCM में कॉमन है तो भी उसको एक बार लिखोगे और वो संख्या कॉमन नहीं है तो भी उसको लिखोगे। अब ये लिखने के बाद पावर लिखना है। तो LCM जब निकालते हैं तो सबसे बड़े पावर को लिखा जाता है। बेस 2 में सबसे बड़ा पावर वाला नंबर कौन सा है, 4 है,
तो यहाँ पर लिखोगे 4। और बेस 3 में सबसे बड़ा पावर किसके पास है? 4। ठीक। और ये 5 में बड़ा पावर कौन सा संख्या में है? 5 में है, तो यहाँ लिखोगे 5। 7 में 2, और 3 में नहीं है, तो ये ऐसी रहेगा। तो ये निकल गया एलसीएम। आ गया समझ में? इसको रिपीट करके देख भी सकते हो। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा? ठीक, देखो कोई संख्या क्रमागत कब होता है? जैसे ये 1 है तो इसका अगला क्रमागत संख्या क्या होगा बताओ? तो 2 कैसे बना? हाँ, 1 में 1 जोड़ने पर क्या बन गया? 2 बन गया। ठीक, तो अगला क्रमागत क्या होगा? 3 होगा। तो 3 कैसे बना? 2 में 1 जोड़ दिए तो क्या बन गया? 3। तो ऐसे कोई 3 क्रमागत संख्या है जिसको जोड़ने पर कितना बनता है? 15। तो वो 3 संख्या कौन कौन सा हमें पता नहीं, तो क्या मानेंगे? पहली संख्या को हम मानेंगे x, और दूसरी संख्या को हम क्या मानेंगे? x प्लस 1 मानेंगे। ठीक, और तीसरा में क्या? तीसरा संख्या कौन सा होगा बताओ? क्रमागत अभी बना रहे थे ना, कैसे बनाएंगे? x प्लस 1, वो तो दूसरा वाला है। तो तीसरा जब बनाओगे तो फिर इसमें एक जुड़ेगा कि नहीं? ये तो इन्हीं तीनों संख्या को क्या करने पर 15 आएगा? जोड़ने पर। तो जोड़ने का चिन्ह लगा देते हैं, तो जोड़ने पर कितना आएगा? 15। ठीक, तो x का मान पहले निकालना पड़ेगा। x कितना हो गया? 3x। अब यहाँ से 1 और यहाँ से 1 और 1 कितना हो गया? 2। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 2। तो 1 और 2 कितना हो गया? 3, प्लस क्या लिखोगे? 3 बराबर 15। अब ये वाला कैसे सॉल्व करते हैं? पक्षांतर करके। जब भी x आ गया पक्षांतर करोगे तो 3x इसी पार रहेगा और ये प्लस का 3 उस पार जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। पंद्रह में 3 घटा दो 12। x की वैल्यू ज्ञात करोगे तो 3 से 12 में भाग करो 4। x का वैल्यू क्या आया? 4। तो ये जो आप क्रमागत संख्या लिए थे अब उसका मतलब निकालना है। तो x मतलब आ गया 4, तो 4 में 1 जोड़े 5। ठीक, 5 और 5 में फिर 1 जोड़ेंगे 6। अब जोड़कर देखो 15 बनता है कि नहीं? 4 और 5 9, 9 और 6 15 आ गया। अब क्वेश्चन भी क्या पूछा है? तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा? तो बीच में कौन सा संख्या है? 5। 5 का वर्ग 25। आंसर बन गया।